नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे टाइम से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल का, तो अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कन्या राशि वालों का वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। और सबसे पहले इस नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए उन्नति और तरक्की के मार्ग प्रशस्त करे, यही मैं आपके लिए अभिलाषा भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अब सबसे पहले कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध वर्ष की शुरुआत में वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और पूरे वर्ष पर्यंत 12 राशियों में घूमकर वृश्चिक राशि पर वर्ष के अंत में पुनः आ जाएंगे। यानी पूरी 12 राशियों में वर्ष पर्यंत बुध का गोचर भ्रमण रहेगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं वर्ष के प्रारंभ की, यानी 1 जनवरी वर्ष 2024 की कुंडली पर। केतु आपकी राशि में विराजमान वर्ष की शुरुआत में रहने वाले हैं। वहीं बुध और शुक्र आपके धन स्थान में आकर विराजमान होंगे। मंगल और सूर्य की युति आपके सुख भाव में होगी। वहीं रोग भाव में शनि स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु आपके 7th हाउस में विराजमान रहेंगे और गुरु अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये है वर्ष के प्रारंभ की कुंडली। अब मैं इस वर्ष आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ जो कि वर्ष 2024 में आपके साथ घटित होने वाली है। साथ ही कुछ सावधानियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जिस कारण से आपका विज़न क्लियर होगा और आप उसी हिसाब से अपने वर्ष की प्लानिंग कर पाएंगे। अब ये जो भविष्यवाणियाँ मैं देने जा रही हूँ, उससे पहले आपको बता दूँ कि ये जो भविष्यवाणियाँ मैं दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। यानी दोनों हिसाब से ये समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहले तो पहली भविष्यवाणी पर आते हैं। गुरु जो कि वर्ष के प्रारंभ में यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। गुरु आपके सुखेश और आपके सप्तमेश हैं, और सुखेश और सप्तमेश का अष्टम भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं, क्योंकि गुरु एक सौम्य ग्रह अष्टम भाव में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक का जो समय आपके लिए है वो थोड़ा सा आर्थिक रूप से फ्लक्चुएशन से भरा रह सकता है। आपको अपना बजट निर्धारित करके इस समय चलना होगा। अपने खर्चों को भी थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा। माँ के साथ इस समय आपके संबंध थोड़े से तनावपूर्ण रह सकते हैं, यानी उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड, ये जो समय अंतराल है, इस दौरान आपको बहुत सोच समझकर उनसे वार्तालाप करनी है, उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, उनकी बातों को सुनना है और शांति से बातचीत के द्वारा अपने आपसी तनाव का हल निकालना है। इस समय आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने चाहें तो बहुत सतर्क रहकर करें, क्योंकि अगर आपने लापरवाही करी तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। वहीं नए घर, नए वाहन से संबंधित आपको कार्य अभी टाल देने चाहिए जब उचित समय हो। यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए उचित नहीं है, इस समय ऐसे कार्यों को ना करें। व्यापार में ये समय आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखा सकता है। पार्टनरशिप टूट सकती है अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो। पर अगर आप नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से करें, पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सप्तम भाव में ऑलरेडी राहु बैठे हैं और सप्तमेश गुरु अपने से एक घर आगे तो हैं पर अष्टम भाव में बैठे हैं, वो इतने अच्छे रिजल्ट अभी नहीं देंगे। तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अपने बीच में ना ईगो ना मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को भी ना आने दे। वैवाहिक दंपतियों के लिए ये समय थोड़ी सी परीक्षा का रहेगा, पर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा।
तभी आप अपने वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। अब आते हैं दूसरी भविष्यवाणी पर। गुरु की दृष्टियां सदैव अच्छी होती है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर यानी खर्च भाव पर पड़ रही है। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है और नवम दृष्टि गुरु के खुद के घर पर यानी सुख स्थान पर पड़ रही है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय आपके खर्चों को वो नियंत्रित कर देगा, क्योंकि खर्च भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो अनर्गल खर्चों से आपको बचा लेगी। कर्ज की स्थितियां कितनी भी हो, परंतु आप उस पर कंट्रोल करने में यानी काबू पाने में सफलता हासिल करेंगे। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप व्यापार विदेशी कंपनियों के साथ करते हैं या विदेशी करेंसी आपके व्यापार में आती है तो विदेशों से अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे। वहीं रोजमर्रा के लाभ में भी आपके वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे। सहकर्मी भी आपकी बातों को मानेंगे। गुरु की नवम दृष्टि चूंकि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है तो सुख फ्लक्चुएट जरूर होंगे, परंतु उसके बावजूद आप असफलता नहीं प्राप्त करेंगे। बहुत ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में नहीं बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव जरूर आप महसूस करेंगे, पर उसके बावजूद आप अपने जीवन को बैलेंस करके चलना जानते हैं और आप ये कार्य कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में अटकाव जरूर आएगा, परंतु अगर आपने सतर्कता रखी तो डेफिनेटली ऐसे कार्यों में भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। 1 मई का समय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन गुरु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु मेष से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मई वर्ष 2025 से को आप यानी गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी इस साल अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का समय गुरु के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु आपके सप्तमेश और आपके सुखेश हैं और सप्तमेश और सुखेश यानी 2 केंद्र स्थान का स्वामी त्रिकोण में आकर बैठ रहा है। गुरु का यहाँ पर आकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुखों में अब वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में जो फ्लक्चुएशन अब तक आप देख रहे थे वो फ्लक्चुएशन अब समाप्त हो जाएगा। आर्थिक सुदृढ़ता आप प्राप्त करेंगे। माँ के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे और इस समय आप नई नई प्रॉपर्टी बनाएंगे। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से परिपूर्ण होंगे। नए घर का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु चूंकि आपके सप्तमेश है और सप्तम भाव का स्वामी अपनी से तृतीय और भाग्य स्थान में बैठा है, इसीलिए व्यापार में अब आप अच्छी उन्नति करेंगे। यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का समय व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर जिनके विवाह में प्रॉब्लम आ रही थी उनको भी मनचाहा लाइफ पार्टनर अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में मिल जाएगा। विवाह के अच्छे योग बनेंगे। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। गुरु की दृष्टियां जिस प्रकार से अच्छी होती है तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर और नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहेगी। इस समय आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके धैर्य में वृद्धि होगी। विनम्रता के चर्चे चारों तरफ होंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे और आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। यानी आप लोगों की सहायता के लिए हर समय तत्पर रहेंगे और यही आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि। छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें निरंतर सब मिलकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय शानदार परिणामों का रहेगा। अगर आप कोई भी लक्ष्य प्रदान पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाएगा।
और इस समय करियर को लेकर कुछ बड़े डिसीजन आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। तो ये समय आपके लिए करियर को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का रहेगा। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। शनि जो कि आपके रोग भाव में जाकर विराजमान है, 29 अप्रैल वर्ष 2022 को शनि ने राशि परिवर्तन किया था और शनि मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे। और आप सभी जानते हैं कि शनि का गोचर लगभग 2.5 वर्ष का होता है, इसलिए 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और 29 मार्च 2025 के दिन कुंभ से मीन में प्रवेश कर जाएंगे। यानी इस पूरे वर्ष पर्यंत शनि रहेंगे आपके रोग भाव में, जो कि रोगों में कमी लेकर आएंगे। देखिए, वैसे तो शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, परंतु चूंकि षष्ठम स्थान है, शनि क्रूर ग्रह है और सबसे बड़ी बात, शनि अपने ही घर में विराजमान है। कोई भी व्यक्ति अपने घर का बुरा नहीं चाहता है, उसे बढ़ाता ही है, उसके उन्नति के बारे में ही सोचता है। तो यहां बैठकर शनि आपको बड़े बड़े रोगों में आराम दे देंगे। आपके प्रतिद्वंदी जो कि अब आपको परेशान करना बंद कर देंगे। अब तक जो आपको परेशान कर रहे थे वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप बुद्धि, युक्ति और अपनी योग्यता से हर क्षेत्र में विजय के झंडे गाड़ेंगे। यानी सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। ननियाल से यानी मातृ पक्ष से आपको विशेष सहायता प्राप्त होगी और मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा। छात्रों के लिए ये समय पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक लाने का रहेगा। मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। यहां पर शनि की दृष्टियां अष्टम और खर्च भाव पर पड़ रही है, वो उनके लिए पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, ये स्थान भी इतने अच्छे नहीं होते। तो यहां पर बैठकर जो शनि दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे तो रोजमर्रा के रूटीन के कार्यों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। उल्टा आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या को कम करेंगे। उल्टा अचानक खर्चों को कम करेंगे। अचानक आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के नए योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। खर्चों में कमी होगी। इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। विदेशी करेंसी को आप अपने काम में लेकर आएंगे। इस समय आपको कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। इसलिए वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। राहु जो कि वर्ष पर्यंत आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान है। यहां पर राहु व्यापार में फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, गलत फहमियों को बढ़ा सकते हैं और गलत डिसीजन दिलवा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में राहु के रिजल्ट अच्छे नहीं होते। इसलिए आपको बहुत केयरफुल होकर चलना होगा। गलत फहमियों का शिकार ना बने, चाहे वो आपके पति पत्नी के रिश्ते हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के रिश्ते हो। सब में आपको बहुत धैर्य के साथ डिसीजन लेने होंगे। कोई भी आके आपको भ्रमित करने का प्रयास करे, आपको उसके भ्रम जाल में नहीं फंसना है, उसकी बातों में नहीं आना है। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लें। इस समय अगर आप नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से करें, पार्टनर को सम्मिलित ना करें, क्योंकि उसमें आपको धोखा मिल सकता है। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर कार्य करें। तो राहु सप्तम भाव में बैठकर आपके मैरिटल रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी
उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है, इसीलिए बहुत धैर्य से और विवेक से आपको अपने कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर, यानी अगली भविष्यवाणी है आपके राशि स्वामी की। बुध जो कि आपके राशि स्वामी है, 14 जून से लेकर 29 जून तक मिथुन राशि में स्वग्रही होंगे, यानी कर्म भाव में स्वग्रही हो जाएंगे। तो इस समय कोई भी काम से रिलेटेड कोई आपके पैसे अटके हुए हैं, इंक्रीमेंट रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है, तो वो आपको मिल सकता है। अधिकारियों से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लेने का भी ये समय रहेगा। वहीं गुरु ग्रह 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपकी राशि यानी कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे। हालांकि केतु ऑलरेडी बैठे हैं, इसीलिए उस समय बुध और केतु का जड़त्व योग भी बनेगा, पर उसके बावजूद चूंकि बुध उच्च के हैं तो वो आपको बहुत ही बेहतर परिणामों से अवगत करवाएंगे। बुध की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो ये समय राहु के भी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि राहु अगर किसी से दबते हैं तो वो है बुध, यानी राहु के दोष को बुध दूर करते हैं। आप इस समय अपने बुध को जितना स्ट्रांग रखेंगे, अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आप अच्छी सफलता को अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी इंटेलिजेंसी के चर्चे चारों तरफ होंगे और कुछ बड़ी सफलता के योग भी आपको मिलेंगे। तो ये है कन्या राशि वालों का वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल की कुछ विशेष भविष्यवाणियां, जो कि आपके जीवन में बदलाव लाने की तरफ अग्रसर है। अब जो मैंने ये आपको प्रेडिक्शन दिया है, ये कॉमनली दिया है। अब मैं कुछ कॉमन उपाय भी आपको बताती हूं, जो कि आपके इस वर्ष को उन्नतिदायक और तरक्कीदायक बना सके। पहला उपाय, आपको रोजाना गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। गणेश जी पर रोजाना दुर्वा जरूर चढ़ाएं। बुधवार के दिन गणेश जी पर साबुत मूंग चढ़ाते हुए ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। राहु के दोष को भी बुध दूर करते हैं, इसीलिए इस वर्ष पर्यंत आपको गणेश जी की पूजा आराधना रोजाना करनी चाहिए। अपने कोई भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का आह्वान वैसे भी करते हैं। आप अपने बुध को मजबूत करें। रोजाना बुध के बीज मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। वहीं अगर आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो हरे रंग का उपयोग आप जरूर करें। इससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी और वो शुभ और मांगलिक कार्य आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। शिव परिवार की पूजा आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का आपको वर्ष पर्यंत जाप करना चाहिए। ये समय आपकी इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूर्ण करने का है, इसीलिए इस वर्ष आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना होगा। अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए बिना, उनसे सलाह लिए बिना कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय ना लें और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले अपने इष्ट देव को याद जरूर करें। अब ये उपाय तो मैंने आपको बताए हैं कॉमनली, पर यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति कैसी है और गोचर में जो ये बदलाव हो रहे हैं, ये वर्ष 2024 आपके लिए क्या लेकर आएगा और वर्ष 2024 में आपको अपनी जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति के हिसाब से क्या उपाय करने चाहिए कि ये वर्ष आपके उन्नति को सुनिश्चित करे, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।